13 क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज का डिफरेंशिएशन का। इसमें dy बाई डी एक्स निकालना है और आपको y दे रखा है आपको साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम डिफरेंशिएशन करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो dy बाई डी एक्स, ओके। देखो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ देखो साइन इनवर्स इसको मैं एक्स जैसा मान लेता हूँ, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट, इस करना बहुत ध्यान से, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स को माना है मैंने अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब क्योंकि इसको एक्स माना है मैंने तो इसका डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा मुझे, इसको हम चेन रूल बोलते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स दोबारा से मैंने करा, ओके। अब देखो यहाँ क्या है, इस पर देखो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1, इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -1 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, तो +1 और -1 कैंसिल हो गए, और डी बाई डी एक्स 1 का 0 होता है और माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x। तो मेरे पास जो डी वाई बाई डी एक्स निकल के आया वो आया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो प्लस माइनस माइनस और 2x, और अंडर रूट का एक्स स्क्वायर से x बाहर आ गया और इस x से x कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स जो मेरे पास निकल के आया वो आया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 14 करते हैं। देखो 14 क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 14 क्वेश्चन है। इफ x अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, और आपको प्रूफ करना है कि इसका डिफरेंशिएशन मतलब डी वाई बाई डी एक्स होगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है। देखते हैं इसका प्रूफ देखते हैं। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें इन दोनों में से किसी एक टर्म को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। तो x अंडर रूट 1 प्लस एक्स वैसे ही रखा, y वाली टर्म को मैं राइट हैंड साइड लेके किया -1 प्लस रूट में x ना, अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करी मैंने, क्या करी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ओके। स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या होगा, x का तो स्क्वायर हो जाएगा और इधर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स। यहाँ पे माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, y का स्क्वायर और इस वाले स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है यार, यहाँ पे ना, सॉरी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गलती ये हो गई है यार, ये वाई है ना कि एक्स, ठीक है, छोटी सी गलती हो गई है। तो क्वेश्चन लिखने में ये वाई था, ये था मेरा वाई, ठीक, करेक्ट कर लेते हैं इसको। तो अंडर रूट 1 प्लस वाई था, ओके, यहाँ पर भी वाई था, ठीक है। तो यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये देखो एक्स से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर से वाई को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर वाई हो गया बस, ओके। अब ये क्या करते हैं, अब ये सारी टर्म को एक साथ लेके आते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, तो देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक साथ लिखा, प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ऐसे ही रखा, इन दोनों में से चेक करो एक्स वाई कॉमन आ रहा है, यहाँ भी एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स वाई कॉमन ले लिए तो अंदर बचेगा एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, ओके, प्लस एक्स वाई, ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस वाई चल ही रहा है। अब क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ भी एक्स माइनस वाई, यहाँ भी एक्स माइनस वाई कॉमन आ रहा है,
तो एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा मेरे पास एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो दो फैक्टर आ गए, अगर मैं इसको 0 रखता हूँ, इफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से एक्स इक्वल्स टू वाई आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक्स बराबर वाई आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक्स बराबर वाई पॉसिबल नहीं है, ये हो ही नहीं सकता आपकी, क्योंकि अगर एक्स बराबर वाई आएगा तो ये इक्वेशन कभी भी 0 नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स प्लस एक्स वाई ही क्या हो रहा होगा, हमारा 0 हो रहा होगा। तो ओके, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से वाई कॉमन ले लेते हैं। वाई कॉमन लिया तो इसका 1 प्लस एक्स, और ये वाले एक्स को मैं राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ माइनस एक्स, वाई की वैल्यू आ गई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसमें डिवाइड रूल लगा के इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो, तो y इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाई डी एक्स। तो क्या होता है dy बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर का स्क्वायर इंटू डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर जो कि है माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स को बाहर रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स। तो डी बाई डी एक्स देखो क्या आया, 1 प्लस एक्स तो इसी रखा, और माइनस एक्स का माइनस 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस एक्स, और इसका 1 का 0 और एक्स का 1 हो गया। ठीक है, और अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर चली जाए, इसको देखो अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस को -1 माइनस एक्स और प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आया, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखो यही तो चाहिए था हमें, यही चाहिए था, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। देखो ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो क्या है, कह रहा है एफ, इसको ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। सी कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, सी कांस्टेंट है और प्रूफ करना है आपने। अच्छा, साथ में ए बी भी कांस्टेंट है, ए बी सी तीनों कांस्टेंट है, ए कॉमा बी कॉमा सी सब तीनों क्या है, कांस्टेंट है, ये चीज़ याद रखो, मतलब इनके अकेले का डिफरेंशिएशन 0 होगा। ओके, प्रूफ करना है आपने, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ये होल पावर है 3/2। ये क्या है, इज इंडिपेंडेंट, इज कांस्टेंट, इज अ कांस्टेंट, इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट पेंडेंट ऑफ ए एंड बी। मतलब क्या मतलब है इसका, इसका जो हम आंसर लेके आएंगे, इसका जो हम आंसर लेके आएंगे सॉल्व करके, इसमें ए और बी नहीं आना चाहिए। ठीक है, मतलब सी आ सकता है, ए और बी नहीं आएगा। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें डी वाई बाई डी एक्स तो निकालना पड़ेगा, यहाँ रखेंगे, फिर डबल डिफ्रेंशिएशन निकालना पड़ेगा, यहाँ रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, देखते हैं ए और बी हटता है या नहीं हटता है, मतलब हमें हटाना ही हटाना है। ठीक है, तो सॉल्व करके देखो। तो सबसे पहले हमारे पास फंक्शन है ये, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, मतलब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, इसका भी डिफ्रेंशिएशन वाई माइनस बी के होल स्क्वायर का, और इसका डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा क्योंकि सी कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ डिफ्रेंशिएशन करते हैं, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो एन एक्स एन माइनस 1 और एक्स का 1 हो जाएगा। ठीक है, ए का 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगाते हैं, एन ए एक्स हो गया एन माइनस 1, और वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और बी का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, देखो 2 टाइम्स वाई माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई -2 एक्स माइनस ए। ठीक है, इसको हमने क्या करा, राइट साइड लेके गए, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स जो मेरे पास निकल के आया वो आया माइनस का एक्स, या फिर माइनस एन कॉमन लेते हैं, एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। ये मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स निकल के आया है क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी चाहिए, डबल डिफरेंशिएशन चाहिए ना, एक बार और डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डिवाइड रूल से,
डिवाइडर रूल लगाते हैं। डिवाइडर रूल कहता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब y माइनस बी का स्क्वायर इंटू डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर मतलब माइनस एक्स माइनस ए, फिर माइनस एक्स सॉरी माइनस ऐसी रहा, फिर क्या आएगा माइनस एक्स माइनस से बाहर और डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर जो कि है वाई माइनस बी। डिवाइड रूल लगाया और कुछ नहीं करा, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, देखो वाई माइनस बी डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, देखते हैं ना माइनस, इसको माइनस वन को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो माइनस वन बचेगा और एक तो जीरो हो गया, माइनस और माइनस देखो ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, एक्स माइनस ए चल ही रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ओके। तो देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, माइनस बाहर वाई माइनस बी प्लस एक्स माइनस ए और डी वाई बाई डी एक्स अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। वे काम करते हैं, इक्वेशन नंबर वन को यहाँ पे रख रहे हैं, देखो इक्वेशन नंबर वन में डी वाई बाई डी एक्स था, उसकी वैल्यू यहाँ रख रहे हैं यूजिंग इक्वेशन वन, यूजिंग इक्वेशन वन का यूज कर रहे हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई देखो, माइनस एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस ए, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन से क्या है माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, ठीक है। और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में वाई माइनस बी का होल स्क्वायर चल रहा है, देखो देखो ना, हाँ डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा देखो, माइनस वाई माइनस बी, अब यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और अपॉन में क्या चल रहा है वाई माइनस बी और अपॉन में वाई माइनस बी का होल स्क्वायर चल रहा है। अपॉन वन करके यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, क्या आएगा देखना, डी वाई बाई डी एक्स से डबल डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, हाँ डबल डिफ्रेंशिएशन में यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ, माइनस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब आ गया। ये इक्वेशन नंबर टू हो गई। अब इक्वेशन टू और इक्वेशन वन को हम मेन जो हमने निकालना है ना, जो हमें प्रूफ करना है उस पर रख रहे हैं, यहाँ इसमें रख रहे हैं इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को, और ध्यान से देखना है। इसे या तो जूम इन हो नहीं पा रहा है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ देखो आपको लिखने की, एक बार दोबारा से लिखता हूँ। देखो जो मैं प्रूफ करना था यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, प्रूफ मुझे करना था वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल पावर क्या है 3/2 अपॉन में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसमें रखना है, ठीक है। तो देखना वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वेशन नंबर वन से क्या है माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, ये तो है का होल स्क्वायर और इसकी होल पावर में क्या है 3/2 चल ही रहा है, अपॉन डिनोमिनेटर में देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर टू से क्या है बताना। ये है मेरे पास माइनस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। इसको सॉल्व करना होगा हमने, तो ध्यान से देखो ये वाली वैल्यू को देखो, इस वाली वैल्यू को देखो, जो मेरे पास मेन क्वेश्चन था ये वैल्यू क्या है सी स्क्वायर है, बीच में प्लस है सी स्क्वायर है ना, तो अगर मैं देखो यहाँ से माइनस एन कॉमन ले लेता हूँ, माइनस एन बाहर खींच लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा प्लस बचेगा ना, और इसकी जगह मैं क्या रखता हूँ सी स्क्वायर, तो देखो वन, देखो प्लस इससे रखा, देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। और एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, ठीक है, का होल पावर में 3/2 चल रहा है और स्क्वायर इसमें भी आ गया, स्क्वायर इसमें भी आ गया, देखो ठीक है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, अपॉन इसकी जगह देखो माइनस इसी रखा, ये वाला माइनस, और ये क्या है सी स्क्वायर है, और अपॉन में क्या चल रहा है वाई माइनस बी का होल क्यूब चल रहा है,
अब यहाँ फिर से एलसीएम ले रहे हैं, देखो अपॉन वन करके एलसीएम ले रहे हैं तो क्या आएगा देखना, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर चल ही रहा है और इसकी होल पावर में 3/2 चल रहा है, इसकी होल पावर में 3/2 चल रहा है और अपॉन में माइनस सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब चल रहा है। फिर से देखो ये वाली वैल्यू दोबारा से चेक करो, ये यही तो है, ये सी तो है, सी स्क्वायर, तो इसकी जगह मैं दोबारा से सी स्क्वायर रख रहा हूँ तो मेरे पास आ जाएगा, देखो इसकी जगह आ गया सी स्क्वायर, ठीक है, और होल पावर में देखो क्या चल रहा है, 3/2 यहाँ चल रहा है अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर चल रहा है और इस पर भी मैं 3/2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3/2 और अपॉन में माइनस सी स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी का होल क्यूब। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है मेरे, देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, और यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास बचा सी क्यूब और यहाँ बचा मेरे पास केवल y माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, और अपॉन में माइनस सी स्क्वायर और अपॉन में y माइनस बी का होल क्यूब। अब क्या आता है आपको पता है, ये लास्ट वाले टर्म ऊपर जाती है मल्टीप्लाई होने के लिए, तो सी क्यूब से मल्टीप्लाई हुआ y माइनस बी का होल क्यूब अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब चल ही रहा है और ये सी स्क्वायर भी अंदर मल्टीप्लाई हुआ माइनस का सी स्क्वायर। अब यहाँ देख लो बहुत ध्यान से, ये तो y माइनस बी का होल क्यूब, y माइनस बी का होल क्यूब पूरा कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर से एक सी स्क्वायर कैंसिल हो गया तो एक माइनस और एक सी बचा, तो उसका जो फाइनल आंसर आया वो आया माइनस सी। देखो इस रिजल्ट में देखो ना ही ए है ना ही बी है ना, ये तो प्रूफ करना था कि जो इसका सॉल्यूशन होगा उसमें ए और बी नहीं होगा, क्योंकि ए और बी से ये सॉल्यूशन इंडिपेंडेंट होगा, जो कि इंडिपेंडेंट है, केवल सी पे डिपेंड करता है, ठीक।